हमने पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले पैराग्राफ में से हमको ज़्यादा नहीं याद करना, बस इतना याद करना है ना। यानी ज़्यादा नहीं याद करना मतलब तो पैराग्राफ पढ़ना पूरा है, समझना पूरा है, लेकिन एक्चुअल में हमको इतना ही रखना है ना। तो क्या याद रखना है? सबसे पहले अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ये नोट्स में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तीसरे पेज पर है ना, पहले पैराग्राफ पे। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, अमोनोटेलिक अपन ने पढ़े थे, अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको उसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये वही ऑर्गेनिज्म कर पाएंगे जो वाटर में रहते हैं ना। तो अब उन जो फिशेस खाते हैं, जैसे कतला खाते हैं, रोहू खाते हैं और जो भी बाम मछली खाते हैं, वो सारी बोनी फिशेस में आती है ना। वो कॉमन फिशेस है हमारी, वो क्या में आएंगी? बोनी फिशेस में आएंगी, बोनी फिशेस में आएंगी, ठीक है। तो बोनी फिशेस अमोनोटेलिक रहती है। अब एक्वेटिक नाम ही आ गया, एक्वेटिक तो मालूम है पानी में रहने वाले, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो चाहे एक्वेटिक इंसेक्ट हो, एक्वेटिक जो भी आ गया इसका मतलब वो अमोनोटेलिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक नहीं रहते, याद रखना ना। नहीं, सारे के सारे पानी में रहने वाले जानवर अमोनोटेलिक नहीं रहते। एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स पर ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में सबसे पहले तो हम आ जाएंगे, हम क्या है? मैमल्स है, तो मैमल्स हो जाएंगे। अब उसके बाद इन दोनों का शायद रखना, देखो एम से मैमल्स, एम से मरीन फिशेस, ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। और तीसरी चीज़ एक्वेटिक एम्फीबियन क्यों आ रहे हैं इसके अंदर, सोचो। तो देखो, तुमने कभी ये बात सुनी होगी कि भाई फ्रॉग जो रहती है, फ्रॉग यानी जो अपनी मेंढक है, मेंढक इंसानों से बहुत, उसका जो सिस्टम है अंदर का वो इंसानों से बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना। इसलिए इंसानों के ऊपर ऑपरेशन कराने से पहले छोटी क्लासेस के अंदर 10वीं में, 9th में, 10th में, अपने यहाँ पर तो नहीं कराते, लेकिन कुछ स्कूल्स के अंदर क्या कराते? एक्सपेरिमेंट कराते। तो वो क्या करते हैं? उसके अंदर मेंढक का ऑपरेशन शामिल रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो अंदर का सिस्टम है वो बहुत कुछ सिमिलर रहता है इंसानों से। तो इंसानों से सिमिलर रहता है, इसलिए टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। अब तुम जो मेंढक लाने जाएंगे वो पानी की तो लाने नहीं जाएंगे, है ना। एक्वेटिक पानी में तो नहीं जाएंगे तुम मेंढक लाने, ज़मीन पर से ही कोई ना कोई मेंढक उठाएंगे, उसी के ऊपर ऑपरेशन करने वाले। इसलिए यूरियोटेलिक जो यूरिया रिलीज़ करते वो मैमल्स हो सकते, मरीन फिशेस हो सकती यानी समंदर में रहने वाली फिशेस, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो सकते। तीसरा यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड यानी पेस्ट और पेलेट की फॉर्म में रिलीज़ करते। अब तुमको मालूम है चिड़िया और उसके बाद में कौवा, इन सबको तो तुमने देखे होंगे ना, इन सबको तुमने तो देखी होंगे एक्सक्रीट करते हुए। रेप्टाइल सांप हो गया, उसके बाद में मगरमच्छ, ठीक है, इनको नहीं देखे अपन ने, लेकिन चिड़िया कौवे को तो देखते हैं अपन। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इन सबको बर्ड्स की ट्रिक से याद रखेंगे। देखो बी से बर्ड्स हो जाएंगे खुद, उसके बाद में आई से इंसेक्ट, आर से रेप्टाइल्स और डी एस से लैंड स्नेल हो, डी एस से क्या हो जाएगा? लैंड स्नेल, ठीक है। इस तरीके से चारों भी याद हो जाएंगे तुमको। तो पहले पैराग्राफ में से एक्चुअल में पढ़ना तुमको 2-3 मरतबा पूरा है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, लेकिन याद इतना करना है, यानी इसको तुमको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, इस ट्रिक के साथ में उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। देखो अब यहाँ से, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे, अब यहाँ से अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। यानी एक्चुअल में अपन अभी एनिमल किंगडम पढ़े नहीं, अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ लेते बोलता तो उसमें हमको ये मालूम पड़ता कि बहुत अलग अलग एनिमल्स के पास में एक्सक्रीट करने के लिए, अपना वेस्ट बाहर निकालने के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं ना, जो अलग अलग तरीके से उनके खून को फिल्टर करते हैं और उनके खून में से जो सेल्स ने इस्तेमाल करे खाना उसका वेस्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इन मोस्ट ऑफ दी, अब देखो किसके अंदर कौन सा ऑर्गन है ये हमको याद रखना है। इस पूरे पैराग्राफ में वही दिया हुआ है ना, एकदम छोटे से छोटे जानदार से लेकर तो बड़े से बड़े मछली तक के या फिर इंसान तक के। देखो ह्यूमंस को सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल माना जाता है ना, अपन है बट सबसे बड़े तो है नहीं, सबसे बड़े तो हाथी है, मछली है, लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमंस को क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या रहता है, दूसरे जानवरों को समझने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इल्म दिया ना, तो इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर रखा गया, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज। अब देखो तुमको इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट अभी देखो, जब तक कि जो पहले पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी के, अभी तुमको इतने समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तुमने एनिमल किंगडम नहीं पढ़े, लेकिन हाँ पुरानी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उससे तुमको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तुम उसको याद करते हो चलो, क्योंकि
ओके। अभी देखो, अभी तुम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना, किडनी से, इससे, उससे, सबसे रिलेट कर पा लेंगे, तो फिर एनिमल किंगडम और आसान हो जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन एक ही मरतबा पढ़ने वाले हैं, इसको कभी डबल देखने नहीं वाले। अभी इसको पढ़कर चलो, याद करते हुए चलो, उसके बाद में जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसके बाद में ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएंगे, और अच्छे से। लेकिन अभी मैं जितनी चीज़ें तुमको याद करने के लिए बता रहा, उतनी चीज़ों को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। देखो, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, तो इनवर्टिब्रेट क्या रहते हैं, देखो वर्टिब्रा यानी हमारी वर्टिब्रल कॉलम, तो ऐसे जानदार जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है, सिंपल मालूम बोले, जैसे क्या हो जाएंगे, कॉकरोच, अर्थवर्म, एकदम छोटे छोटे जानवर रहते। अब जैसे हाथी के पास में, बैल के पास में, अपने कुर्बानी में देखे, बैल के पास में रीढ़ की हड्डी रहती, तो वो वर्टिब्रेट में आ जाएंगे ना, ये बड़े बड़े जानवर। लेकिन छोटे छोटे जैसे मच्छर हो गया, जैसे कॉकरोच हो गया, जैसे हमारा वो हो गया, केचुआ हो गया, केचुआ कासा नहीं, हाँ कछुआ नहीं, कछुआ के पास में रहती है केचुआ, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स हो जाते हैं। नहीं, कछुए के पास में भी नहीं रहती है ना, वो उसके पास में भी नहीं रहती, हमारे पास में रहती सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मेंढक के पास में नहीं रहती, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर इनके पास में नहीं रहती है ना रीढ़ की हड्डी, तो उनके बारे में बात करा। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, यानी बहुत सारे इनवर्टिब्रेट में दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स। ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहते हैं ना, यानी खून को साफ़ करने वाले, और खून से सेल का जो मौजूद गंदगी है, सेल ने जो एक्सक्रीट करा है, सेल ने जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाया, उसको रिमूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो बोलते हैं सिंपल ट्यूब जैसे रहते हैं, बस कुछ भी नहीं रहता उनके अंदर। वेयर जबकि वर्टिब्रेट्स यानी हम हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास रीढ़ की हड्डी होती है, उनके पास में कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल ऑर्गन होता है, बाकायदा एक उज़ू होता है, एक ऑर्गन होता है, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते अपना खून फिल्टर कर सकते हैं, और खून के अंदर से सेल्स ने जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करे उसको रिमूव कर सकते हैं ना। तो जैसे हमारे पास में सिंपल बोले तो किडनी रहती है, एक स्पेशल ऑर्गन दिया कुदरत ने उनको, ऐसा नहीं कि बस ट्यूब दे दिया इससे तुम खून फिल्टर करो, नहीं, एक बाकायदा एक अलग से एक ऑर्गन बना के दिए है ना। वेराज वर्टिब्रेट्स हैव अ सिंपल कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल ऑर्गन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज। हमारे पास में क्या है, किडनी है ना, तो क्या है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। किडनी में भी क्या ट्यूब ही है, लेकिन क्या है वो एक स्पेशल ऑर्गन बना के दिया उनको ट्यूब की फॉर्म में। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। अब देखो किसके अंदर क्या रहता है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बताए गए फॉर एग्जांपल के समझने के लिए, ये किस तरीके से अलग अलग जानदारों के अंदर अलग अलग ऑर्गन रहते हैं एक्सक्रीशन के लिए, है ना। देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म्स। अब फ्लैटवर्म क्या रहता है, एक छोटा सा जानवर रहता है, एनिमल किंगडम में इसके बारे में पढ़ना है अपने को। अभी सिर्फ क्या करना है, इसको याद करते हुए चलना है कि प्रोटोनेफ्रिडिया किसके अंदर रहेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसका दूसरा नाम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म्स, उसके एग्जांपल देखो प्लैनेरिया। अब ये तीनों एक ही, देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस एक क्लास है, फ्लैटवर्म उसका दूसरा नाम है, और एग्जाम्पल दिया यानी प्लैनेरिया, यानी ऐसे चपटे जानदारों की पूरी क्लास रहती है, बहुत सारे रहते हो, उसमें से एक की एग्जांपल दिया तुमको प्लैनेरिया। अब तुम कंफ्यूज मत होना कि अभी तीनों अलग अलग है, नहीं, तीनों भी सेम की बात कर रहा है, उसमें से यानी एक एग्जांपल दिया उसने क्या, प्लैनेरिया। आ रही बात समझ में तुम्हारे को, जैसे मैंने बोला कि भाई रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदार, तो ये एक क्लास हो गई पूरी, एक बड़ी क्लास हो गई। उसके अंदर से मैंने बोला कि फिर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, जैसे हमारे पास में रीढ़ की हड्डी रहती, लेकिन क्या रीढ़ की हड्डी में सिर्फ हम ही आते कि नहीं, रीढ़ की हड्डी रखने वाले बैल भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकते हैं, बकरी हो सकती है, गधा हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है ना, लेकिन उनमें से एक ऐसी क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेल्मिन्थेस एक बड़ी सी एक साइंटिफिक नेम है क्लास का। जैसे रीढ़ की हड्डी रखने वाले को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रेट का एक साइंटिफिक नेम है। फिर उसका एक कॉमन नेम आता है क्या, फ्लैटवर्म्स, यानी चपटे जानदार, ठीक है, चपटे कीड़े, जानदार वर्म्स बोलो तो कीड़ों को बोलते हैं, तो चपटे कीड़े, ठीक है। उसके बाद में कीड़े बोले तो अपने कड़क वाले वो नहीं, अपन जो समझते तो कॉकरोच, जितने भी छोटे जानदार रहते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, उन सबको उन कीड़े बोल देते, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस एक साइंटिफिक नेम है, उसी को कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन इंग्लिश में फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, यानी इसका दूसरा नाम हो गया। फिर उसमें से एक एग्जाम्पल दी हुई है प्लैनेरिया, ठीक है। रोटिफर भी एक तरीके का जानदार रहता है, एक छोटा सा वो रहता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सम एनालिड्स बोले तो एक पूरी क्लास है, पूरा वो है फाइलम है ना, वो बहुत बड़े जानदारों का एक ग्रुप है, ठीक है, एनालिड्स। एंड द सेफेलोकॉर्डेट्स एम्फियोक्सिस,
सेफेलोकॉर्डेट भी एक क्लास है, उसमें से एम्फियोक्सस के अंदर देखो ये दोनों सेम है, यानी ये बड़ा ग्रुप का नाम है और उसमें से किसी एक जानदार का नाम एम्फियोक्सस है। आ रही बात समझ? ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। चलो, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। यानी ये क्या करेगा, यानी ब्लड को साफ करेगा, जो भी उसके अंदर पानी है, जो भी इन जानदारों के अंदर जो भी पानी मौजूद है, जो उनका सेल जो भी कुछ ख़राब कर रहा है ना, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना रहा है, तो उसके अंदर से ख़राब चीज़ों को बाहर निकाल लेगा। और जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम पोटेशियम, ये जो सॉल्ट रहते हैं, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मेंटेन रखेगा ब्लड के अंदर। ब्लड को साफ करेंगे, उनका जो ब्लड रहेगा, अपने जैसा ब्लड नहीं रहता उनके पास, उनमें सिंपल फ्लूइड पानी जैसा ब्लड रहता है, ठीक है। तो उनके ब्लड को क्लियर करेगा, उसमें आयंस का बैलेंस करेगा, यानी कम ज़्यादा नहीं होने देगा उनको। रेगुलेट देखो प्रोटोनेफ्रिन प्राइमरीली, यानी उसका बेसिक फंक्शन क्या है, प्राइमरी सबसे अहम फंक्शन क्या है, कंसर्न बोले तो क्या कर रहा है ना, विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। यानी आयोनिक यानी जो सॉल्ट रहेंगे, सोडियम पोटेशियम, जो नमक रहेगा पानी, जो ब्लड के अंदर मौजूद जो नमक है उसको, और फ्लूइड वॉल्यूम, और जो पानी मौजूद है उसको, दोनों को बैलेंस रखेंगे। बहुत ज़्यादा देखो, पानी को बहुत ज़्यादा रख देंगे तो एकदम पतला हो जाएगा उसका फ्लूइड, उसका जो ब्लड है। और अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। यानी पानी में अगर देखो हम शरबत बनाए, शरबत में अगर हमने पानी बहुत डाल दिए तो क्या होगा, एकदम पंचटा बन जाता हो, एकदम है ना, एकदम पतला हो जाएगा। और अगर शक्कर या फिर नमक ऐसा बहुत डाल दिए, खूब गाढ़ा कर दिया उसको, या एकदम इतना मीठा हो जाएगा अपने को पिए भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। तो ब्लड को इतना भी पतला नहीं करना है कि वो कुछ काम का ही नहीं रहे, और इतना भी गाढ़ा नहीं करने का है कि वो बह ही ना सके, गाढ़ा हो जाए और वहीं जम जाए करके, है ना। तो दोनों को मेंटेन रखेंगे। यही उसका हर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यही प्राइमरी फंक्शन रहता है, ठीक है। हाँ, कंसर्न विद आयोनिक फ्लूइड वॉल्यूम समझ में आया, यानी ब्लड का वॉल्यूम, यानी पानी के वॉल्यूम के बारे में बात चल रही है ना। फ्लूइड बोले तो पानी रहता है, यहाँ पर पानी के बारे में, तो ना ही सॉल्ट को बहुत ज़्यादा होने देगा, ना ही पानी को बहुत ज़्यादा होने देगा, ठीक है। रेगुलेशन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो आयोनिक बैलेंस, पानी का और नमक का बैलेंस बरकरार रखना। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। नेफ्रिडिया हेल्प टू मूव nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance। नेफ्रिडिया क्या कर सकते हैं बोलते देखो, नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी और स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म। अब नेफ्रिडिया भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन किसका है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म तो तुमने देखे होंगे, हाँ, केचुआ जिसको बोलते हैं अपन। एंड अदर एनालिड्स, और अर्थवर्म जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको एनालिड बोलते हैं। तो सिर्फ अर्थवर्म में ही रहता। अब देखो अर्थवर्म में क्या क्या, एनालिड में क्या कहते हैं, केचुआ आ जाता। उसके बाद में तुमने वो देखे होंगे क्या, गोम बोलते हैं उसको, गोम आ जाती है उसके अंदर। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं। एनालिड पूरी एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, उसके अंदर तुम्हारा अर्थवर्म भी आएगा, एनालिड्स भी आएंगी, लीच भी आएंगी, ब्लड सकिंग लीच करके एक वो आता जानदार आता, वो आ जाता है उसके अंदर। तो ये सारे आते हैं उसके अंदर। तो उसमें उनमें क्या रहता बोलता हो, नेफ्रिडिया रहता। अपन ने देखो पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटो बोले तो सिंपल, या फिर प्राइमरी, या फिर उसको बोल सकते तुम एकदम पूरा बने हुआ नहीं है, इम्प्रॉपर, तो वो नेफ्रिडिया था। फिर बाद में नेफ्रिडिया है, हाँ, सबसे जो छोटे जानवर है उसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया रहेगा, फ्लेम सेल्स भी बोल सकते हो उसका, है ना। उसके बाद में फिर यह क्या आया, हमारा नेफ्रिडिया आया, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म एकदम चपटे छोटे कीड़े थे उसके अंदर नेफ्रिडिया था, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया था फ्लेम सेल्स से। और दूसरे जो थे उनके अंदर नेफ्रिडिया था, जैसे हमारा जो केचुआ उसके अंदर नेफ्रिडिया है, ठीक है। नेफ्रिडिया, अब देखो नेफ्रिडिया का भी वही फंक्शन है, क्या करेगा नेफ्रिडिया भी, हेल्प इन रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो ये क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यानी ब्लड के अंदर जो गंदगी मौजूद है उसको रिमूव करेगा, और क्या करेगा, आयोनिक बैलेंस को बरकरार रखेगा, फ्लूइड वॉल्यूम को, देखो नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस, और पानी और नमक के बैलेंस को बरकरार रखेगा। अब माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स करके एक ऑर्गन है, वो किस में रहता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। यानी बहुत सारे जो इंसेक्ट रहते, यानी मच्छर, उसके बाद में अपना कॉकरोच, ये जो ऐसे और इंसेक्ट रहते हैं उनके अंदर रहता है, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस है, कॉकरोच आ गया है, तो अपने को याद रखना है कि भाई इन बहुत सारे इंसेक्ट में रहते हैं इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन, उसका भी माल्फिजियन ट्यूब्यूल भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो उसका भी फंक्शन क्या रहेगा, ब्लड को साफ करना और आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना।
मालफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, उसी को बोलेंगे अपन ब्लड को साफ कर रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहा है। अब गंदगी क्या है ब्लड के अंदर, अब कचरा मट्टी धूल तो नहीं बैठ रही ना, इन सेल ने जो खाना खाकर जो गंदगी बनाए वही उसकी गंदगी, यानी सेल ने खाना खाए और 3 चीज़ें बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो हमने ब्रीदिंग के जरिए रिलीज़ कर दिया, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमको अब रिमूव करना है, तो उसी को बोलते हैं अपन ब्लड को क्लियर करना है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यही ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखना। अब देखो, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो झींगा जो आता है, झींगा उसको बोलते हैं अपन प्रॉन। अब प्रॉन क्या है, एक क्रस्टेशियन की फैमिली के अंदर आता हो, यानी क्रस्टेशियन एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आता है झींगा। भाई बात समझ, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, उसके अंदर आते हैं हम, तो उस तरीके से हो गया जो क्रस्टेशियन एक ग्रुप हो जाएगा, यानी बहुत सारे जानदारों का, है ना, बहुत सारे इस जैसे जानदारों का ग्रुप होगा, उसमें से एक एग्जाम्पल दी हुई हमारे को प्रॉन करके। क्लियर हो तुमको। अब देखो, है तो ये पूरा पैराग्राफ, इसको पढ़ लेना एक मतलब, लेकिन याद क्या रखना है तुमको, नोट्स से याद रखना है, ठीक है। देखो मैं बता सकता हूँ क्या याद रखना है। अब देखो यहाँ पर इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिख लिया अपन, है ना, और इसी तरीके से इसी पैटर्न में तुमने उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है इसको बार बार, ठीक है। देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर अपन ने इस पैराग्राफ में जो पढ़े वो तो पढ़ लिए, अब पैराग्राफ को याद कैसा करना है इस अंदाज में याद करना है। देखो प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल, क्योंकि वो पैराग्राफ में बहुत अलग अलग जगह दिया है ना, तो उसको अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते, तुमको इस तरीके से याद करना है। देखो प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल्स तुमने बोले, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अपन ने पढ़ लिए प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल। सबसे पहला सबसे सिंपल जो जानदार रहते हैं एकदम छोटे वाले, उनके अंदर यही रहता है क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, दो नाम है उसके। प्रोटो यानी एकदम इनिशियल, नेफ्रिडिया अपन ने बाद में पढ़े थे, तो उसका एक सिंपल फॉर्म, एक बेसिक फॉर्म प्रोटोनेफ्रिडिया, और फ्लेम सेल भी नाम है उसका ना, फ्लेम सेल। अब किस किस में रहेगा वो याद रखना है। देखो प्लेटीहेल्मिन्थीस, फ्लैटवर्म, दोनों भी एक ही, नहीं देखो ये एक साइंटिफिक नाम है, ये कॉमन नाम है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, उसमें से एक जानदार की बात कर रहे हैं अपन, प्लानेरिया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। रोटिफर्स भी क्या है, रोटिफर भी एक तरीके के क्या है, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक एनिमल का क्या है, ग्रुप है, बोलते हैं रोटिफर्स, ठीक है। ये भी किसी एक जानदार का नाम नहीं है, पूरे ग्रुप का नाम है, ठीक है। सम एनालिड भी क्या है, एक ग्रुप का नाम है। उसके बाद में सेफेलोकॉर्डेट भी क्या है, एक ग्रुप का नाम है, उसमें से एक जानदार का नाम दिया हुआ है एम्फीऑक्सस। क्या बोलेंगे, एम्फीऑक्सस। तो इसको तुमको बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। देखो चारों भी ग्रुप के नाम दिए हुए, प्लेटीहेल्मिन्थीस भी दिया हुआ है, रोटिफर भी दिया हुआ है, एनालिड्स भी दिया हुआ है, और सेफेलोकॉर्डेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ एनालिड में ये रहता है और कुछ एनालिड में नेफ्रिडिया रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आई बात समझ, ठीक है। मेरा तुमने कर ली। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर जो अपने पास क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया है। दूसरा स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया किस में रहता है, एनालिड्स में। प्रोटोनेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया तो अपने पढ़ ली, नेफ्रिडिया। अब देखो नेफ्रिडिया का क्या फंक्शन है, अर्थवर्म, और देखो नेफ्रिडिया कहाँ है अपना, अरे यार नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया किस में रहेगा, नेफ्रिडिया रहेगा एनालिड्स के अंदर। देखो नेफ्रिडिया किसके अंदर, असल में देखो पहला स्ट्रक्चर तुम्हारा हो गया ना, दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ से तुमको नोट्स बना देता, उसको तुमने बार बार पढ़ लिया। देखो ये दूसरे नंबर का ऑर्गन है, ठीक है। अब ये किस किस के अंदर रहेगा, अर्थवर्म में रहेगा, यानी हमारे केचुए में, और अदर एनालिड्स, अर्थवर्म के ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स में भी रह सकता है, ठीक है। तीसरा ऑर्गन क्या होगा हमारा, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में रहेगा, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर रहेगा, जैसे कि कॉकरोचेस, इंक्लूडिंग कॉकरोच में भी रहेगा वो, है ना। तो सिंपल यहाँ से क्या रखना है, नेफ्रिडिया अर्थवर्म में, मालफिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में रहता है ना, इतना अच्छे से याद रखने को। बाकी ये मोस्ट ऑफ दी और ये सारी चीज़ें नहीं याद रखे तो चलेगा। देखिए ये देखो, ये दो चीज़ें तुमको अच्छे से याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ग्रुप पर भी इसको सेंड कर देना, ठीक है। चौथा जो ग्लैंड है तुम्हारा क्या है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड, है ना। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये किस में रहेगा, क्रस्टेशियंस। अब क्रस्टेशियन भी क्या है बोलो, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म, एक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ग्रुप है, ठीक है।
उसके अंदर क्रस्टेशियंस लाइक यानी उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दी हुई है हमारे को प्रॉन्स बोले तो झींगा है ना, तो झींगे की एग्जांपल दी हुई है हमारे को। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है तुम क्या करेंगे, ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया तुमको, 4 ऑर्गन है ना। सबसे पहला प्रोटोनेफ्रिडिया जिसका दूसरा नाम फ्लेम सेल है, किस में रहता है, तो देखो तुम 4 उंगलियों पर गिन सकते हो। इस तरीके से इसको एक मरतबा पढ़ना नहीं है तुमको, इसको 5 मरतबा लिखना है हर किसी को, जब तक कि पहले तो याद कर लेना, याद करने के बाद में जितने भी चाहे वो मुशाहिद हो ज़कवान हो जितने भी है अमीन फैज़ान जो भी ये लेक्चर देखेंगे उसके बाद इसको 5 मरतबा लिख कर देखना है तुमको और मेरे को बताना है कि ये 5 मरतबा हमने लिख ली। क्योंकि देखो एनसीईआरटी पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन एनसीईआरटी में की जो चीज़ें याद करने की है उसको हम इसी तरीके से याद करते हैं, है ना। एनसीईआरटी समझकर लाइन टू लाइन हमको पढ़ना है वो अलग बात हो गई, लेकिन एनसीईआरटी की जो याद करने वाली चीज़ें उनको इसी तरीके से हमको याद करना है, उसको बार बार लिख कर हम अच्छे से याद कर सकते हैं, इसी फॉर्म में उसको जहन में महफूज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला कौन सा देखो अब चारों भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अब नोट्स में क्या लिखा है तुमको समझ में आएगा। सबसे पहला प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, ठीक है, इसके अपन ने 4 में देखे, अपन ने देखे इसको प्लेटिहेल्मिन्थेस जिसका दूसरा नाम फ्लैटवर्म है, और उसके अंदर की एक एग्जांपल दी हुई है हमारे को प्लानेरिया, ठीक है। फिर दूसरा इसको रोटिफर्स में देखे, फिर तीसरा इसको सम एनालिड्स के अंदर यानी एनालिड में देखे, और चौथा इसको सेफेलोकॉर्डेटा एम्फियोक्सस के अंदर देखे, ठीक है। तो ये ऑर्गन ये किस जानदार के अंदर। फिर दूसरा ऑर्गन हमने पढ़े नेफ्रिडिया किसके अंदर रहेगा, हमारा अर्थवर्म के अंदर रहेगा, और अदर एनालिड्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे मालफिजियन ट्यूबुल किस में रहेगा, इंसेक्ट्स यानी कॉकरोचेस के अंदर रहेंगे। और फिर चौथा देखिए एंटीरियर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड वो किस में रहेगा, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन में रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसलिए जो एनालिड्स है, एनालिड्स में 2 दिए है ना, इन चारों से हमको समझ में आ रहा है। देखो एनालिड्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया भी दिया, एनालिड में नेफ्रिडिया भी दिया है, नेफ्रिडिया 2 में दिया भाई, अर्थवर्म और अदर एनालिड्स। तो एनालिड्स किस में, नेफ्रिडिया में भी आ गए और प्रोटोनेफ्रिडिया में भी आ गए, है ना। सॉरी एनालिड एक ग्रुप है, इस ग्रुप में प्रोटोनेफ्रिडिया भी ऑर्गन रहता और नेफ्रिडिया भी ऑर्गन रहता है, भाई बस समझ। अब सबका फंक्शन क्या है देखो, चाहे वो प्रोटोनेफ्रिडिया हो, चाहे वो नेफ्रिडिया हो, चाहे वो मालफिजियन ट्यूब्यूल हो, चाहे वो एंटीरियर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड हो, सबका फंक्शन क्या है, खून को फिल्टर करना, आयोनिक यानी सॉल्ट का और नमक का और पानी का बैलेंस बरकरार रखना है, ऑस्मो रेगुलेशन यानी आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सबका फंक्शन है, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल किस में रहते हैं, कॉकरोच में रहते हैं। ये ऐसी बात, ये नोट्स ने इतनी प्रॉपर नहीं बनाई हुई थी, इसलिए मैंने तुमको पहले 4 ऑर्गन लिख के दे दिया, उसके एनिमल देखो एक मरतबा और टेबल रिवाइज कर लो। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल किस के अंदर रहेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स यानी उसके एग्जांपल दिया अपने को प्लानेरिया। ये देखो ये 2 ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर एक जानदार का एग्जांपल दिया हमको प्लानेरिया का, ठीक है। फिर रोटिफर्स के अंदर रहेंगे, एनालिड्स में भी रहेंगे, सेफेलोकॉर्डेटा ग्रुप है उसके अंदर एक जानदार का नाम दिया एम्फियोक्सस, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल क्लियर। नेफ्रिडिया किसके अंदर रहेगा, एक का याद रखना है, अर्थवर्म। नेफ्रिडिया किस में रहेगा, सिर्फ अर्थवर्म में रहेंगे, उसको अच्छे से याद कर लो बस, ठीक है। और एनालिड्स में भी रहेगा, है ना, अर्थवर्म ही क्या है, एनालिड्स, तो अदर एनालिड बोला, देखो अर्थवर्म एनालिड से ही बिलोंग करता है, इसलिए अर्थवर्म और अदर एनालिड बोला उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में मालफिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में रहेगा, उसके बाद में एंटीरियर ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किस में रहेगा तुम्हारा, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, खत्म। ये पूरा पैराग्राफ तुम्हारा हो गया, अब उन्हें पढ़ भी लिया, और याद क्या चीज़ रखना है तुमको वो भी मैंने बता दिया। इस नोट्स में पहले जो मैंने 4 पॉइंट बोला है वो, उसके बाद में देखो ये नोट्स में क्या लिखा है, एक्चुअल में इसमें बराबर नहीं लिखा हुआ था, तो फिर मैंने बताया तुमको 4 पॉइंट लिख के दे दिया। उसके बाद में फिर एनालिड में दो ऑर्गन रहते हैं, वो याद रखना है तुमको, और इन तीनों का फंक्शन सेम है, क्या है, एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन।